मारना नहीं चाहिए, कभी बहन को कभी मारना नहीं चाहिए। यद्यपि स्त्री के ऊपर ही प्रहार नहीं करना चाहिए। और एक बहुत सुंदर बात कहते हैं वसुदेव जी कंस कि मृत्युर जन्म बताम वीर देहेना सजायते अत्यवाद सताम तिर्वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवम। अरे कंस, तुम बच नहीं पाओगे। यदि मृत्यु ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे, बच नहीं पाओगे, क्योंकि मृत्यु सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु मृत्यु जन्म मृत्युश्च, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है। और सुनो, तुम्हें नहीं पता होगा, जिस दिन जीव का जन्म होता है उसी दिन से उसकी वो मृत्यु की ओर ही बढ़ता जाता है। एक एक दिन हम बर्थडे मनाते हैं अपना खुशी के लिए, अपने खुशी के लिए कि हम आज 1 साल के हो गए, 2 साल के, 10 साल के, 20 साल के। लेकिन संत लोग कहते हैं कि उसको सोच करना चाहिए कि हमारे आयु का 1 और वर्ष कम हो गया और अभी तक हम कुछ कर न सके। लेकिन अब तो पता नहीं कैसी रीति चल पड़ी है कि जिसको देख देख करके लगता है कि ये कैसा। कई लोग कहते हैं भारत आजाद हुआ है, मैं कहता हूं नहीं हुआ है, मैं कहता हूं नहीं हुआ आजाद अभी। जब तक पूर्ण रूपेण अंग्रेजी शासन मेरे यहां से हट न जाए तब तक स्वतंत्र कैसे माने हम अपने आप को। अरे हमारे ऊपर मोबाइल कब्जा किया हुआ है तो हम कैसे अपने को आजाद मानते हैं, दिन भर मोबाइल में ही। अरे मोबाइल ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन उपयोग करो ना, दुरुपयोग क्यों कर रहे हो। और हम अपने को मानते हैं कि स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम अभी बहुत बड़े बंधन में बंधे हुए हैं। इतना हावी हो गया ये सब हमारे बुद्धि के ऊपर कि हम वही करते हैं जो टीवी वाले कहते हैं, जो मोबाइल वाले कहते हैं, हम वही करने को तत्पर हो गए। हमारा विचार समाप्त हो गया, हमारा संस्कार समाप्त हो गया, हमारी संस्कृति समाप्त हो रही है, हमारी सभ्यता खत्म हो रही है, हमारा धर्म नष्ट हो रहा है, लेकिन हमें उसकी कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। बहुत प्रकार से समझाए वसुदेव। कंस ने कहा नहीं नहीं, हम इसको जीवित नहीं छोड़ेंगे, यदि इसको ही मार देंगे तो काल का जन्म ही नहीं होगा और मैं मरूंगा ही नहीं। और इस तरह से वसुदेव जी ने कहा तो कंस ने कहा तो देखो भाई, बंदी बन करके मेरे घर रहना होगा, मेरे जिम खाने में, ठीक है, रहूंगा। और बंदी बन गए। एक एक करके बालकों का जन्म हुआ है, सबका वध करना प्रारंभ किया कंस। कंस के पाप बहुत बढ़ गए और 8वें की बारी आई। अब की बार युग माया को भगवान ने प्रेरित किया है कि आप गोकुल में जाकर के नंद बाबा के यहाँ प्रकट हो, मैं वसुदेव के यहाँ प्रकट होऊंगा और मैं वसुदेव जी से कहूंगा हमें गोकुल ले जाएंगे, आप यहाँ आओगी। आज जो माँ की पूजा हम लोग कर रहे हैं, नवदुर्गा के रूप में, काली के रूप में, चंडी के रूप में, उसी समय की बात है। योग माया ने कहा महाराज एक बात बताओ कि इसमें हमारा क्या लाभ होगा, पूजा तो आपकी होगी लेकिन हमारा क्या। भगवान ने कहा देखो, यदि तुम हमारे कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करोगी तो कलिकाल में तुम्हें कोई दुर्गा के नाम से, तुम्हें कोई काली के नाम से, तुम्हें कोई चंडी के नाम से, आदि आदि नामों से तुम्हें पुकारा जाएगा। बोल काली मैया की तैयार हो गई। ये भगवान की माया ही तो है, योग माया ही तो है। और भगवान आने की तैयारी में है, स्वागत गान हो रहा है, बहुत सुंदर। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि
किया है प्रभु, अब देर लगाने की कोई जरूरत नहीं, यथाशीघ्र आप प्रकट हो जाओ। भगवान चतुर्भुज धारण रूप किए हुए आज तहखाने में प्रकट हो गए, आज जेल में प्रकट हो गए। वसुदेव देवकी ने देखा है आज पहरेदार तो बहुत लगाए गए, सारे पहरेदार सो गए हैं। मध्य रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं चतुर्भुज रूप धारण करके। वसुदेव जी ने कहा महाराज ऐसा कोई पुत्र होता है? भगवान ने कहा देखो भाई वसुदेव जी, बात ये है कि हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। यदि कंस आज कुछ गड़बड़ किया तो हम जो बरसों बाद मारेंगे वो काम आज ही कर देंगे। महाराज ऐसा बालक नहीं होता। हमने कहा पुत्र बन करके आओ तो आप पिताजी बन करके आ गए हो। क्या करें, छोटा बालक हो जाओ, हो जाएंगे, लेकिन जिम्मेवारी आपकी। हाँ ठीक है, क्या करना है? आपको जाना होगा गोकुल। अच्छा मैं जाऊंगा कैसे? हाथों में तो महाराज हथकड़ी लगाई गई है, पैरों में बेड़ियां लगा दी गई है, कैसे जाएंगे? भगवान ने कहा प्रयास तो करो, सारे टूट जाएंगे बंधन अपने आप। भगवान नन्हे से रूप को धारण किया है टोकरी में और भगवान को उठाया। वसुदेव जी के हथकड़ी बेड़ियां सब खुल गए अपने आप, द्वार खुल गया है और रास्ते में भगवान को लेकर के चले हैं गोकुल की यात्रा में। भगवान ने कहा कि देखो गोकुल ले जाकर के हमें छोड़ना नंद जी के घर, और आप वहां जो एक बालिका का जन्म हुआ उन्हें लेकर के आप आना यहाँ। रात्रि के समय ही गोकुल को पहुंचाया है। वसुदेव जी ने भगवान को, नंद रानी सो रही थी, नंद बाबा बाहर बैठे शिला के ऊपर जप रहे थे। अभी तो भयो नाही, आगे को पतो नाही। नंद जी के घर भी नन्हे से बालक का जन्म होने वाला है और नंद बाबा बाहर शिला पर बैठ करके माला जप कर रहे हैं। अभी तो हुआ नहीं, आगे का पता नहीं। रात्रि के समय सोते ही नंदरानी के भवन में चुपके से प्रविष्ट हो गए और प्रवेश करने के बाद कहते हैं कि वसुदेव जी ने लाला को छोड़ दिया और बालिका को उठा करके लाए हैं पुनः मथुरा, और सारे हथकड़ी ऐसे ही लग गए, फिर सारे दरवाजे बंद हो गए। जब पहरेदार प्रातः काल जगे तो पता लगा कि इनके यहाँ तो 8वें के रूप में बालक का जन्म होना था, लेकिन हुआ बालिका। ये क्या हो गया? कंस ने कहा छोड़ो, जाने दो, नहीं मारना इसको। नारद जी आकर के समझाए, सुनो नहीं मारोगे तो क्या पता, यदि आकाशवाणी ने कहा है तो फिर वो तो सत्य ही होगा। पैर को पकड़ करके नचा करके जो ही शिला के ऊपर पटकने का प्रयास किया, हाथ से छूट गई। योग माया आकाश में जाकर के चतुर्भुज रूप धारण करके और आज कहती है, सुनो कंस तुम मुझे मारना चाहते हो? अरे तुमको मारने वाला तो कहीं और जन्म ले लिया है। और महाराज इतना सुनते ही कंस के तो ठिकाने नहीं रहे। अरे कोई नाम तो बताओ, कोई पता तो बताओ। इसी ब्रजमंडल में जन्म लिया है, 84 कोस का ब्रजमंडल है। कंस कह रहा है कहाँ कहाँ ढूंढता फिरूंगा, कोई पता ठिकाना तो बताओ। पता नहीं बताऊंगी, लेकिन तुमको मारने वाला तुम्हारा मृत्यु जन्म ले लिया है। देखो थोड़ी सी बात मैं बता देता हूँ, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, घुंघराले बाल होंगे, सुंदर अलके हैं, हाथ में बंसी धारण करने वाला होगा। अद्भुत व्याख्या। इधर कंस ने मीटिंग बुलाया रात्रि के समय, भैया इस पूरे ब्रजमंडल में एक दिन से लेकर के और 1 साल के बच्चे का जो भी जन्म हुआ तो मार दो।
ये प्रसंग तो यही छोड़ करके उधर जो गोकुल में आनंद बरस रहे हैं उसका क्या। नंद बाबा के पता लगा, नंद बाबा के बहन ने जाकर के कहा, बाबा बधाई हो, आपके घर लाल का जन्म हुआ है। आज प्रमुदित हो गए नंद बाबा, आनंद में भर गए। आइए हमारे साथ मिलकर के आप लोग भी जय जय श्री कृष्ण चंद्र ब्रज के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र ब्रज के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र ब्रज के दुलारे, जय कृष्ण ब्रज के दुलारे, ब्रज के दुलारे नंद रानी के प्यारे, ब्रज के दुलारे नंद रानी के प्यारे, ब्रज के दुलारे नंद बाबा के प्यारे, ब्रज के दुलारे नंद बाबा के प्यारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र ब्रज के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र ब्रज के दुलारे, ब्रज के दुलारे सब गोपियन के प्यारे, ब्रज के दुलारे सब गोपियन के प्यारे, ब्रज के दुलारे बाल बालों के प्यारे, ब्रज के दुलारे बालों के प्यारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र ब्रज के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र ब्रज के दुलारे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय जय श्री कृष्ण चंद्र ब्रज के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र ब्रज के दुलारे, ब्रज के दुलारे सब गोपों के प्यारे, 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 जय जय श्री कृष्ण चंद्र ब्रज के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र ब्रज के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र ब्रज के दुलारे, जय श्री कृष्ण चंद्र ब्रज के दुलारे।
बहुत सुंदर आनंद हो रहा है गोकुल में। बधाई के साथ हम लोग दर्शन करें। 100 बारी बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बारी बधाई लोगों, 100 बारी बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।